गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 को, जिसमें आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस इज द सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टेड एट अपहोल्डिंग सोशल कंट्रोल, डिटरिंग एंड mitigating crime or sanctioning those who violate laws with criminal penalties and rehabilitation effort। ये हमसे कह रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस का मतलब एक ऐसे सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस से है और इंस्टीट्यूशन से है गवर्नमेंट के, जो कि डायरेक्टेड होती हैं अपहोल्ड करने के लिए सोशल कंट्रोल को, डिटरिंग करती हैं और मिटिगेटिंग करती हैं क्राइम को, और सैंक्शनिंग करती हैं उन सभी को जिन्होंने वायलेट किया है लॉज को विद क्रिमिनल पेनल्टीज एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स। हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 पीपल होते हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो उन्होंने कहा है कि देयर आर 4 पीपल हु प्ले अ की रोल इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दे आर पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। कह रहे हैं इस पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें 4 पीपल जो हैं बहुत ही की रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले है पुलिस, दूसरा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थर्ड है डिफेंस लॉयर और चौथा है जज। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। कह रहे हैं हमारे संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति, ठीक है, जिस पर क्राइम का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, उसको फेयर ट्रायल जो है मिलना चाहिए, उसको फेयर ट्रायल दिया जाता है। ठीक है, अभी हमने कहा कि 4 इम्पॉर्टेंट पीपल हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। वो 4 थे पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। ये होते क्या हैं तो हम हल्का हल्का दिखते हैं। पुलिस जो होती है, आपने देखा हुआ जगह जगह आपने पुलिस स्टेशन देखे होते हैं, जो कि पूरे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या पूरे देश के अंदर जो है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए जो है बनाए गए होते हैं, अपॉइंट किए गए होते हैं। ठीक है, पुलिस जो है ये इस बात को इंश्योर करती है कहीं पर भी जो है क्राइम ना हो। अगर कोई लॉ का वायलेशन कर रहा है तो उसको जो है ट्रायल के लिए, जो है फेयर ट्रायल के लिए अपने साथ ले जाती है पकड़ कर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली पब्लिक के बिहाफ पर या गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है केस को लड़ता है। ठीक है, जिससे कि अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट के द्वारा या जज के द्वारा एक प्रॉपर डिसीजन लेकर उसको जो है उसके लिए दोषी ठहराया जाए। वहीं पर जो डिफेंस लॉयर जो होता है ये थर्ड पर्सन होता है, जो कि जिस पर्सन को एक्यूज़ किया गया है, ठीक है, उस पर्सन के बिहाफ पर वो उसको डिफेंड करने के लिए लड़ता है। ठीक है, और जज जो है उसमें ये अपना डिसीजन देता है दोनों पक्षों को सुनकर। अब यहाँ पर हमसे बात की है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिंग अ क्राइम। किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। पुलिस का जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इन्वेस्टिगेट करना। जो कोई कंप्लेंट हुई है किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने से रिलेटेड, उसको इन्वेस्टिगेट करना। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना और कलेक्ट करना डिफरेंट काइंड के एविडेंसेस को, सबूत जो होते हैं उन सबूतों को कलेक्ट करना भी पुलिस का ही काम होता है। थर्ड पॉइंट में हम सब आगे बता रहे हैं ये, इफ़ द पुलिस थिंक डैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। कह रहे हैं पुलिस को अगर लगता है कि जो सबूत जो उन्होंने जुटाए हैं, इकट्ठा किए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन जो है एक्यूज्ड है, वो दोषी पाया जाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। बट वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, लेकिन वो पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है, दोषी है या निर्दोष है,
इस बात को डिसाइड जो है जज के द्वारा किया जाता है, ना कि पुलिस के द्वारा। यानी कि पुलिस किसी पर्सन को गिल्टी या इनोसेंट खुद ही डिक्लेयर नहीं कर सकती, ठीक है। ये डिसाइड करने का काम जो होता है जज का होता है। एज एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ लैंड, हमें पता है क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है जिस कंट्री या स्टेट के अंदर रह रहा है वो वहाँ के लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग सब्जेक्टेड है, ठीक है, भले ही वो पुलिस ही क्यों ना हो। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। कह रहे हैं इसी वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो हमेशा, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर रीजन के या स्टेट के या कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है और जो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट को करते हुए। आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और क्रिमिनल लॉ गारंटी करते हैं हर एक अरेस्टेड पर्सन को फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, ठीक है, तो उस अरेस्टेड पर्सन को आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो राइट्स क्या हैं जरा उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो राइट उस अरेस्टेड पर्सन का जो है वो बता रहे हैं, पहला है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उस समय पर उसको ये बताया जाए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको ये बताने का राइट मिला हुआ है। नंबर 2, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन द कस्टडी। एक अरेस्टेड पर्सन को ये भी अधिकार होता है कि उसके साथ इल ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसको टॉर्चर ना किया जाए जब उसको अरेस्ट किया जा रहा है या उसको अरेस्ट करके अपनी इस कस्टडी में रखा गया है तब। थर्ड, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। उसको ये भी अधिकार है कि अगर उसने कोई कन्फेशन पुलिस कस्टडी में किया है, ठीक है, तो वो एविडेंस के रूप में जो है स्वीकार ना हो। अ बॉय अंडर 15 years of age and woman कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। कह रहे एक बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से कम है और एक वुमन, ठीक है, उसको अकेले जो है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, क्वेश्चनिंग के लिए ना बुलाया जाए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास में। अब उसमें हमारे पास एक वर्ड आ गया, नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है FIR। आपने सुना होगा FIR, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की ये फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये क्या होता है जरा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पुलिस कैन बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम ओनली विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। पुलिस जो है किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तब शुरू करती है जब उसके लिए FIR रजिस्टर्ड की गई हो। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR व्हेन पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कह रहे हैं ये हमारा लॉ भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के लिए कि वो सबसे पहले FIR को रजिस्टर करे, ठीक है, जब कोई पर्सन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फिर उसके बाद आगे जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू करें। FIR यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस विच इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। इट ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। कह रहे हैं FIR के अंदर डेट मेंशन होगी कि किस डेट में क्या हुआ, टाइम क्या था, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑफेंस किस जगह पर वो ऑफेंस हुआ है और क्या ऑफेंस हुआ है ये जो है क्लियरली डिस्क्रिप्शन के रूप में बताना होता है, ठीक है, और वो कंप्लेंट किसने दी है, ठीक है, उसका एड्रेस भी जो है इसके अंदर मेंशन करना होता है। कंप्लेनेंट हैव गॉट द लीगल राइट टू कीप अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। कह रहे हैं जो भी जिसने कंप्लेंट की है उसको ये राइट है कि वो जो भी उसने कंप्लेंट दी है FIR जो दी है उस FIR की उसको एक कॉपी पुलिस के द्वारा दी जाए। अब यहाँ पर दूसरा है हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमने कहा था 4% इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमने पुलिस की बात की है, अब बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है जरा हम इसके बारे में जानते हैं। अ लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक लॉ ऑफिसर होता है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को करता है, ठीक है, स्टेट के बिहाफ पर या पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पर। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, हम सब पूछ रहे हैं मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मीनिंग है कैरिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन। किसी पर्सन के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स को कैरी करना ही प्रोसिक्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या रोल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हमारे जो क्राइम जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर। इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कोर्ट के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट या पब्लिक के इंटरेस्ट को जो है प्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट। कह रहे हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है उसकी शुरुआत तब होती है जब पुलिस के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन कर लिया गया है और वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है तब। ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इसको हर कीमत पर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट के बिहाफ पर करना होता है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शली। उससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो इम्पार्शली एक्ट करे एंड प्रेजेंट करे फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स, विटनेसेस एंड एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करे, मटेरियल फैक्ट्स प्रेजेंट करे, विटनेसेस हैं उनको प्रेजेंट करे और जो भी एविडेंसेस है उनको भी प्रेजेंट करे। तो ये सब चीज़ इसके अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो था हमारे पास जज। अब जज की बात कर रहे हैं। जज कौन होता है या उसका रोल क्या। जज जो है कोर्ट के अंदर जो डिसाइड करता है कि जो भी एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, वो ये डिसाइड करने का काम जो है इस पर्सन का होता है और ये भी एक लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है। द जजेस हेयर ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंट बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। जज जो है विटनेसेस को सुनता है और जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन या डिफेंस लॉयर के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, उनको भी ये ध्यान से सुनता है और देखता है। द जज डिसाइड्स whether the accused person is guilty or innocent on the basis of evidences present and in accordance with the law। जज जो है डिसाइड करता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। जो भी गवाह वहाँ पर जो विटनेसेस आए हैं उनको सुनने के बाद और जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए हैं उनको सुनने का और जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग यही डिसाइड करने का काम जो है ये करता है। इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टेड, अगर एक्यूज जो है कन्विक्टेड होता है, जज जो है फिर प्रोनाउंस करता है सेंटेंस विच कैन बी सेंडिंग द प्रिजन पर्सन टू जेल और इम्पोजिंग अ हैवी फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। अगर कोई पर्सन जो है किसी भी क्राइम के लिए गिल्टी पाया जाता है, कन्विक्टेड पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जज अनाउंस करता है, ठीक है, उसको जेल भेजने के लिए। उसको या तो उसको जेल कर देगा या फिर उसको फाइन डालेगा या फिर दोनों सज़ा उसको दे सकता है जैसा कि लॉ में प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास है फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ अ फ्री ट्रायल? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that guarantees the right to life, which states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसके अनुसार ये गारंटी दी जाती है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, ठीक है, जिसमें अगर किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को उससे छीना जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉसिबल तभी है जब उसके लिए हमने एक रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर फॉलो किया है। विदाउट रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर के हम जो है किसी भी पर्सन के लिबर्टी को उससे नहीं छीन सकते। अ फेयर ट्रायल एंश्योर्स दैट द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। एक फ्री जो फेयर ट्रायल होता है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का
ठीक है, उसका सही तरीके से पालन किया गया है। एवरी सिटीजन irrespective of his class, caste, gender, religious and ideological backgrounds should get a free trial when accused। कह रहे हैं हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, भले ही वो किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो, उसको फ्री ट्रायल, ठीक है, फ्री ट्रायल उसको मिलना चाहिए जब वो एक्यूज किया गया है तब। डेट मीन्स अ जज कैन नॉट जम्प टू द कंक्लूजन। बिना उसकी बातों को सुने, बिना उसका पक्ष सुने जज जो है डायरेक्ट फाइनल डिसीजन पर नहीं आ सकता, ठीक है। इंस्टेड ही हैव टू रिमेन इम्पार्शियल, और इसके साथ साथ जज को इम्पार्शियल भी रहना होता है, एंड देन डिसाइड ऑन द बेस ऑफ द एविडेंसेस, और उसको जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी विटनेसेस हैं, उनके आधार पर ही डिसाइड करना होता है कि जो पर्सन है जिसको एक्यूज किया गया है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। द रूल ऑफ लॉ सेज दैट everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a free trial by the constitution। कह रहे हैं जो रूल ऑफ लॉ है वो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हर एक व्यक्ति को, ठीक है, बराबरी का हक है, ठीक है, और अगर ये चीज़ ना हो फिर किसी भी, फिर लॉ का होना, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता है अगर उसको फ्री ट्रायल नहीं मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो फ्री ट्रायल प्रोवाइड कराया गया है, तो इसके पीछे यही है कि आम पब्लिक का जो है विश्वास जो है कानून व्यवस्था में बना रहे, ठीक है, और फ्री ट्रायल जो है इसी बात को जो है सुनिश्चित करने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।